हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आईएसआई एम मैथ 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को मैंने जूम करके रखा है, ठीक है। तुम एक बार क्या करो, तुम पहले एक बार क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है एफ के नाम से, जो कि क्लोज इंटरवल 0 1 से आर पे जा रहा है एंड फंक्शन यहाँ पे है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड पूरे क्वेश्चन में फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अभी देखो, अभी तुम्हारे पास फंक्शन का दोनों पॉइंट पे, दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू भी गिवन है कि 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू 0 है, 1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू 100 है, ठीक है। अभी तुम्हें यहाँ पे एक सबसेट बनवाया जा रहा है कैपिटल ए के नाम से, जो सबसेट बन रहा है 0 1 ओपन इंटरवल का, ठीक है। अभी ये सबसेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएगा 0 1 ओपन इंटरवल से, जो सारे एलिमेंट्स के कारण मेरे फंक्शन जो है, दिए गए जो फंक्शन है वो फंक्शन दिए गए ये रिलेशन को एंजॉय करे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो ए सेट तुमने यहाँ पे बनवा लिया, उनके कार्डिनलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है। कैन बी मतलब क्या क्या हो सकता है उनके कार्डिनलिटी। दे आर नॉट asking about the exact cardinality of that set, they are asking about the possible cardinality of that set, कि इसका कार्डिनलिटी क्या क्या हो सकता है, कैन बी। तो इसके ऊपर एक हाइलाइटर दे दो, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन में, अभी हम इसके सॉल्यूशन पे आता है तो पहले पेज को करते हैं एक बार इरेज, तो हमें थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। अभी ध्यान दो, मेरे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स था उसको मैं पहले यहाँ पे नोट कर लेते कि मेरे पास गिवन, यहाँ पे ऐसे लिखो गिवन इन्फो। तो गिवन इन्फो मेरे पास था फंक्शन 0 1 से आर पे जा रहा है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन मेरे पास ये था। नंबर 2 इंफॉर्मेशन मेरे पास ये था कि फंक्शन मेरा मोनोटोन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 3 इंफॉर्मेशन ये था फंक्शन मेरा 0 पॉइंट पे 0, फंक्शन मेरा 1 पॉइंट पे 100, इनको अटेंड करके बैठा है, ठीक है। अभी नाउ वी हैव टू फाइंड दोज पॉइंट्स ए फॉर व्हिच ए का जो राइट मतलब राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स एंड ए का जो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हो जाए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। नाउ वी हैव टू फाइंड दोस पॉइंट्स ए, राइट। फिर उनको लेके हम कैपिटल ए को बनवाएंगे, क्लियर है। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, एक बात तुम ध्यान दो कि यहां से जो जो जानकारी मेरे पास था, यहां से एक बात तो मेरे पास क्लियर हो गया कि ए पॉइंट पे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एंड ए पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों कुछ भी हो जाए इक्वल तो नहीं होगा, नॉट इक्वल। तो यदि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो जाए तो यहां से एक जानकारी मेरे पास प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इंप्लाई करके इसको इरेज करो और यहाँ पे लिखो कि ये जानकारी मेरे पास प्राप्त हो गया कि एट एक्स इक्वल्स टू ए द फंक्शन एफ हैज डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अभी देखो, अभी तुम्हारे यहाँ पे अभी तुम्हें ऐसे लग रहा है कि सर क्वेश्चन यहाँ पे ही हो गया, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ दैट फंक्शन। लेकिन नहीं, यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ कितने सारे डिसकंटिन्यूटी है वो यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है। डिसकंटिन्यूटी ए पॉइंट पे है, दैट्स गुड, लेकिन यू हैव टू फाइंड दोज डिसकंटिन्यूटी जिसके कारण ये रिलेशन एंजॉय हो जाए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हर एक डिसकंटिन्यूटी जो पॉइंट पे है वो पॉइंट ही ये रिलेशन को एंजॉय करेगा, ऐसे नहीं है बेटा। यहाँ पे कई सारे बच्चे ना यहाँ पे मतलब क्या है कि कंफ्यूज हो गए थे और यहाँ पे ही कर दिया था मिस्टेक। इज इट क्लियर? बार बार यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ए पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी मिल गया, दैट्स गुड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, कि वो तुम्हें नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के बारे में पूछ रहा है, ऐसे नहीं है बेटा। ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूटी है ए पॉइंट पे, लेकिन हमें जो डिसकंटिन्यूटीज है उनमें से वी हैव टू सिलेक्ट दोज डिसकंटिन्यूटीज जिसके कारण दिए गए ये रिलेशन फंक्शन के द्वारा एंजॉय हो जाए।
अभी तुम्हें यह तक यदि क्लियर हो गया तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट को यहाँ पे मैं रिकॉल करना चाहते हैं। एक प्रॉपर्टी मोनोटोन फंक्शन, एक सुंदर सा प्रॉपर्टी एंजॉय करते हैं। वो प्रॉपर्टी ये है कि एक मोनोटोन फंक्शन के पास, तो यहाँ पे लिखो रिकॉल, तो यहाँ पे लिखो रिकॉल, तो रिकॉल पे लिखो ए मोनोटोन फंक्शन, मोनोटोन फंक्शन कैन हैव, मतलब इसके पास मिल सकता है, कैन हैव एट मोस्ट, या फिर ऐसे लिखो कैन हैव जंप डिसकंटिन्यूटी ओनली, जंप ओनली, ठीक है ना। मतलब यहां पे ये बोला जा रहा है कि एक मोनोटोन फंक्शन के पास यदि डिसकंटिन्यूटी मिले तो वो मिलेगा जंप डिसकंटिन्यूटी। अभी तुम ये सोच सकते हो कि सर एक मोनोटोन फंक्शन के पास जंप डिसकंटिन्यूटी है, एंड जंप डिसकंटिन्यूटी होता है काउंटेबल सेंस में, दैट मींस ये सेट का कार्डिनलिटी हो जाएगा काउंटेबल। यहां पर भी तुमने गलतियां कर दिया, तुमने यहां पर भी गलतियां कर दिया, क्योंकि तुमने सारे डिसकंटिन्यूटीज को काउंट कर लिया, बट यू हैव टू काउंट दोज डिसकंटिन्यूटीज फॉर व्हिच दिए गए ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन फंक्शन के द्वारा एंजॉय हो जाए। इज इट क्लियर? तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी जस्ट शुरू हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, पूछने का तरीका बहुत ही प्रीमियम था ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे जो मेन यात्रा है क्वेश्चन सॉल्विंग का, वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, ओके, तो अभी तुम ध्यान दो कि मेरे यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थ्रू तुम्हें यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सब कुछ भूल जाओ अभी, भूल जाओ अभी, तुम मेरे को पहले ये बताओ, मानो तुम्हारे पास ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। जस्ट तुमसे मैं ऐसे ही क्वेश्चन करने से पहले ऐसे ही थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट कितना है, ठीक है। तुम ध्यान दो, तुम मेरे को बताओ 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू 0 है, तो इसको मैं रेड इंक से ऐसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, एंड मेरे पास मानो कि ये मेरा 1 पॉइंट है, एंड 1, और ये मेरा मानो कि यहाँ पे देंगे तो ज्यादा क्लोज हो जाएगा, मतलब नजदीक हो जाएगा, यहाँ पे मानो मेरा 100 है, ठीक है ना। अच्छा, इसको काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, तो एक बड़ा जगह मिलेगा हमें, है ना, करने लायक, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी तुम ध्यान दो, ये मानो यहाँ पे नहीं, 100 मेरा मानो यहाँ पे है, ठीक है ना। अच्छा, जस्ट थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योर मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देना मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है सॉल्यूशन तक पहुंचना। सॉल्यूशन के बाद बेटा हर एक क्वेश्चन ही इजी ही लगता है, लेकिन सॉल्यूशन को एग्जाम में तुम्हें इंडिपेंडेंटली करना है, इसीलिए सॉल्यूशन तक जाना है तुम्हें, इसीलिए उसको जाने का जो रास्ता है मैं वो तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है ना, ताकि तुम सॉल्यूशन क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली कर पाओ, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे ग्राफ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे, और ये मानो मेरा 100 है, ठीक है ना, और 1 पॉइंट पे फंक्शन मेरा 100 को अटेंड करके बैठा है, तो इसको मैंने ऐसे रेड इंक से हाईलाइट किया, राइट। अच्छा, अभी नाउ वी हैव टू फाइंड दोज एज फॉर व्हिच द राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। मतलब मिनिमम जो मैं बताया कि दोनों का जो, देखो ये फंक्शन के पास इतना क्लियर हो गया कि ये फंक्शन के पास ए पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। इज इट क्लियर? अभी यहाँ पे सवाल है कि ऐसे कितने सारे ए मेरे को मिल सकते हैं, ऐसे कितने सारे ए मेरे को मिल सकता है जिसके कारण दिए गए ये लिस्ट। देखो मैं बार बार एक ही जगह पे मैं जा रहा हूं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कई बार गलती कर दिया है, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज को उसने काउंट कर रहा है। बेटा नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज तुम्हें काउंट नहीं करना है, तुम्हें वो डिसकंटिन्यूटीज काउंट करना है जो कि इनको एंजॉय करे, यानी कि राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट का जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड का सब्सट्रैक्शन करके लेस देन इक्वल्स टू 1/4। यानी कि मैं यदि बताए, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा है पेज को, तुम्हें समझने में सुविधा होगा। तुम मानो ए पॉइंट मेरा यहाँ पे ए है, मानो किसी एक ए पॉइंट है, तो ये बोला जा रहा है कि ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड पे मैं यहाँ पे ऐसे करेंगे ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि मैं ए पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, मैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ऐसे ओपन टाइप में दे रहा हूं तुम्हें जस्ट समझाने के लिए। तो ए पॉइंट पे मेरा मानो एफ ऑफ ए, ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू a1 माइनस एफ ऑफ x, इसका वैल्यू ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। जो भी होगा होगा, मैं यहाँ पे बॉक्स कर देते हैं। और ये जो पॉइंट है ठीक इसके ही ऊपर में होगा, लगेगा कि एक ही लाइन पे है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं है, ऐसे
ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू a1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये इंडिकेट कर रहे हैं इसको, ठीक है, इसको इंडिकेट कर रहे हैं। अभी देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस की मैं यदि बात करें कि इन दोनों का जो लेंथ है, इन दोनों का जो लेंथ की मैं यदि बात करें, इन दोनों का लेंथ को मैं नापेंगे कैसे, ऐसे। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरा कम से कम 1/4 होना ही चाहिए। डिसकंटिन्यूटीज बहुत सारे हैं, बट वी हैव टू चूज दोज पॉइंट्स ए फॉर व्हिच ये जो लेंथ है, ये लेंथ मिनिमम 1/4 होना चाहिए, मिनिमम 1/4 होना चाहिए। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी देखो तुमने मानो यहाँ पे A1 को तुमने यहाँ पे लॉक कर दिया, तुम्हें मानो कि ये ढूंढ के मिल गया, ठीक है। चीजें को समझो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि तुमने मानो यहाँ पे A1 पॉइंट को तुमने यहाँ पे ढूंढ के निकाल लिया। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट यदि मिल जाए, देखो यदि मिल जाए नेक्स्ट पॉइंट, तो वो पॉइंट मानो यहाँ पे मानो मिल गया, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। A2 पॉइंट मानो मिल गया, यदि मिल जाए, ना भी मिल सकता है, दैट्स गुड। यदि मिल भी जाए तो उनका वैल्यू यहाँ पे मानो A1 पॉइंट पे उनका वैल्यू ठीक इसके ऊपर में होगा, इसके नीचे तो जाने की संभव नहीं है क्योंकि फंक्शन तो इंक्रीजिंग सेंस में। तुम यदि बोलो सर मान लीजिए A2 पॉइंट का जो लेफ्ट हैंड वाला जो है वो मान लीजिए सर यहाँ पे उसका लोकेशन आ रहा है, ठीक है ना, डाउट आ ही सकते हैं तुमसे। लेकिन बेटा ऐसे तो होगा ही नहीं क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तुमने यहाँ पे फंक्शन का फंक्शन वैल्यू यहाँ पे दे दिया, फिर तुम इसको ऐसे गिरा कैसे दे रहे हो? वो तो ऊपर में जाएगा या फिर स्टेट जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग दिया है, स्ट्रिक्टली की बात नहीं बोला गया है, राइट। तो चीजें को समझना है तुम्हें। तो यहाँ पे तुमने A2 का जो वैल्यू होगा लेफ्ट हैंड पे मैं यदि बात करें, उसका लोकेशन कुछ इस जगह पे होगा, एंड राइट हैंड की मैं यदि बात करें उसका लोकेशन कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम बात को मिनिमम की मैं यदि बात करें कि बेटा मिनिमम जो दोनों का लेंथ, मिनिमम लेंथ क्या हो सकता है, मिनिमम लेंथ यहाँ पे 1/4। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास कितने सारे मिलेगा मेरे को नहीं पता, मेरे को वही ढूंढना है। अभी देखो कितने सारे मिलेगा, मेरे पास फंक्शन नहीं पता, बस फंक्शन का केवल क्या पता है, दोनों एंड पॉइंट पे वैल्यू पता है। अभी दोनों एंड पॉइंट पे वैल्यू एंड फंक्शन इंक्रीजिंग, इनको देख के मैं फंक्शन के बारे में कैसे कमेंट करें? मेरे पास कमेंट करने का कोई रास्ता तक नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे करना क्या है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी को पकड़ना है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है। सर मिनिमम पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 1/4। तो फंक्शन यहाँ पे अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे फंक्शन 0 है, यहाँ पे फंक्शन 100 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो मिनिमम डिस्टेंस ऐसे ऐसे करके मानो यहाँ पे किसी एक पॉइंट के कारण मिल गया, मानो A3 के लिए ऐसे मिल गया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे मिल गया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे मिल गया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे मिल गया। तो यहाँ पे जो है तुमने इसके लिए ये जो पॉइंट है इनके लिए A3, इनके लिए A4, इनके लिए A5, ठीक है ना। वो सारे जो है सारे इनके अंदर से ही आ रहा है, ठीक है ना, इनके अंदर से आ रहा है। बहुत ही छोटा है, यहाँ पे स्क्रीन पे बताना मुश्किल है। तुम मानो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जूम कर दो, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से तुम इसको जूम कर दो, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो गैप्स है तुम ध्यान दो, जो गैप्स है, ये जो लेंथ है, ये ऐसे ऐसे करके ये कंप्लीट जो लेंथ है, तुम ध्यान दो, ये जो लेंथ है, ये लेंथ अल्टीमेटली मैक्सिमम जो 100, जो कंप्लीट लेंथ मेरे पास ये था कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ क्या था? 100। तो ये जो मेरे पास, ये देखो ध्यान दो, ये जिसके कारण मिल गया, A1 के कारण मिल गया, बहुत बढ़िया, ये A2 के कारण मिल गया, ये A3 के कारण मिल गया, ये A4, ये A5, ये 6, A7, ऐसे करके डॉट 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 चल रहा है। मेरे को नहीं पता कितने सारे के लिए मिलेगा, जो भी मिलेगा उनका मिनिमम है 1/4। तो ऐसे 1/4 1/4 1/4 करते करते मेरे को 100 तक जाना है, 100 को एक्सीड नहीं करना है। इज इट क्लियर? जो कंप्लीट लेंथ है वो 100 को एक्सीड नहीं करना है। तो मैंने यदि पकड़ लिया कि मेरे पास ऐसे A मिलेगा, कितने सारे A मिलेगा, वही तुम्हें काउंट करना है। जो जो A मिलेगा उनको ही तुम्हें A के अंदर डालना है। यहाँ पे जो भी रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4, जो जो A मिलेगा वही तुम्हें यहाँ पे A के अंदर डालना है। तो मेरे पास कितने सारे A मिलेगा मुझे नहीं पता, तो मैंने पकड़ लिया कि मेरे पास ऐसे A मिलेगा K नंबर पे।
कि देयर आर के एज आर देयर फॉर विच की दिए गए ये जो रिलेशन है इसको गिवन रिलेशन इज सेटिस्फाइड बाय दैट गिवन फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कितने सारे ए मिलेगा, बोल दिया कि सर के ए वहां पे मिलेगा, या फिर सर वहां पे एन संख्या में, या फिर तुम बोल दो सर एन संख्या में ऐसे ए मेरे पास मिलेगा। तो एक एक ए मेरे को 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक एक ए मेरे को 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक ए मेरे को 1/4 कंट्रीब्यूट किया, दूसरा ए मेरे को 1/4 कंट्रीब्यूट किया। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम कंट्रीब्यूशन। मिनिमम, मैक्सिमम वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन फिर भी 100 को क्रॉस नहीं कर सकते, फिर भी 100 को क्रॉस नहीं कर सकते। मैं यदि मिनिमम को लेके चर्चा करें तो मेरा मैक्सिमम कार्डिनलिटी ए का मिल जाएगा। चीजें को समझो, मैं यदि मिनिमम 1/4 को लेके चर्चा करें तो मेरा कार्डिनलिटी ऑफ ए, इनका जो मैक्सिमम जो भी होगा वो मुझे मिल जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि मैक्सिमम लेके चर्चा करने पर मेरे को ए का मिनिमम कार्डिनलिटी मिलेगा, एंड मिनिमम लेके चर्चा करके ए का मेरा मैक्सिमम कार्डिनलिटी मिलेगा कि ए का कार्डिनलिटी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी देखो मैं इसीलिए मिनिमम को लेके चर्चा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। A1 के लिए 1/4 कंट्रीब्यूशन, A2 के लिए 1/4 कंट्रीब्यूशन मिनिमम, A3 के लिए 1/4 कंट्रीब्यूशन, ऐसे करके n A's आर देयर। तो दैट मीन्स एक एक ए के लिए 1/4 कंट्रीब्यूशन। अभी सारे जितने सारे मिल गया, इन सब का साम, ये जो है जो यहाँ पे है, इन सब का साम क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम 100, उसको तो क्रॉस नहीं कर सकते। तुम पिक्चर में देखो ना, पिक्चर में देखो, उसको तो क्रॉस नहीं कर सकते ये। दैट मीन्स मेरे पास ये जो है, मेरे पास कितने सारे ए मिले थे? n ए मिले थे। दैट मीन्स इनको जब मैं साम करेंगे तो n इंटू 1/4 होगा। तुमने मानो 1 + 1 + 1, 3 बार 1 को ऐड करो, दैट मीन्स 3 × 1 करते हो ना, वैसे ही है। मैं यहाँ पे कितने टाइम्स मैं इसको ऐड कर रहा है? n टाइम्स, क्योंकि n स्मॉल एज आर देयर, ये मैंने पकड़ लिया। इज इट क्लियर? तो ये जो साम है, ये साम मैक्सिमम 100 तक जा सकते हैं, उसको एक्सीड नहीं कर सकता। दैट मीन्स मेरे पास n जो है, n <= यानी कि कितने सारे ए मिल गया, जितने सारे ए मिलेगा वही तो मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए। दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए की मैं यदि बात करें, ये <= 400। तो ए का कार्डिनलिटी मेरे पास मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसके बारे में मेरे पास जानकारी मिल गया। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी ऊपर यहाँ पे लेके जाते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए मेरे पास मैक्सिमम 400 को एक्सीड नहीं करेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कैन बी, यहाँ पे बोला जाए कैन बी, दैट मीन्स कौन सा पॉसिबल है। यहाँ पे बोल रहा है कि 200 पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल से, क्योंकि 200 इज <= 400, वैसे ये लेस देन हो रहा है। इज इट क्लियर? तो दिए गए इनको एंजॉय कर रहे, जो हमारे पास मिला है वो एंजॉय हो रहा है। 500 कभी संभव नहीं है, क्योंकि 4 यहाँ पे 400 जो है उसको एक्सीड नहीं करेगा। 1000 इंफिनिटी कभी भी संभव नहीं है। दैट मीन्स इसका आंसर की मैं यदि बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के उसको आगे लेके जाना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में, हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इस पे कॉल करके तुम्हें बैचेस के बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। तुम यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, फॉलोइंग द अपडेटेड ट्रेंड, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सेपरेटली आते हैं। तुम्हें उसके लिए करना क्या होगा, तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें उसके बारे में जानकारी ले लेना है, और उसी टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चंस होगा एकदम कंप्लीटली न्यू, हमारे पीए में, प्योर मैथमेटिकल एकेडमी के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, और सारे क्वेश्चन है हाईली कंसेप्चुअल। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन को एंड ये क्वेश्चन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।